आपको मालूम होगा कि गूगल प्ले कंसोल के अंदर आप अपने पीयर्स को दो जगहों पे जाकर अपडेट कर सकते हैं। पहला, आप रेटिंग्स के पेज पर जाकर टॉप राइट कॉर्नर से अपने पीयर्स को एडिट कर सकते हैं। दूसरा, आप एंड्रॉयड वाइटल्स के ओवरव्यू में जाकर अपने पीयर्स को एडिट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच में दो तरह के डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस ये है कि आप इन पीयर्स को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं रेटिंग्स वाले पीयर्स की बात करूं तो वो आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं, जब चाहे आप उनको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास एंड्रॉयड वाइटल्स के अंदर पीयर्स ग्रुप आता है, उनको आप एक मंथ के अंदर जस्ट 3 बार अपडेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उनको अपडेट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपका एक कॉम्पिटिटर जो आपके रेटिंग्स वाले पीयर्स ग्रुप के लिए तो शो हो रहा होता है, वो सेम ऐप आपके जब आप वाइटल्स वाले पीयर्स ग्रुप को एडिट करने जाते हो तो वो वहां पे शो नहीं हो रही होती। तो ऐसा क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल क्या करता है, आपके पीयर्स ग्रुप को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी होती है क्यूरेटेड पीयर ग्रुप्स और दूसरी कैटेगरी होती है कस्टम पीयर ग्रुप्स। अब ये डिवीजन जो है वो डाटा की सेंसिटिविटी की बेस पर हो रही होती है। डाटा की सेंसिटिविटी से क्या मुराद है कि डाटा जो है वो बिजनेस के लिए क्रिटिकल है कि नहीं है, वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसमें लाइक इस तरह का डाटा हो सकता है कि आप अगर आपकी ऐप की बात की जाए तो आपकी ऐप का डेली एक्टिव यूज़र कितना है, मंथली एक्टिव यूज़र कितना है, आपकी ऐप का एवरेज रेवेन्यू पर डेली एक्टिव यूज़र कितना है, या फिर आपकी ऐप का कन्वर्जन रेट क्या है। कुछ इस तरह के कंपैरिजंस होते हैं जो कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके कंपटीटर्स को डायरेक्टली पता चल रहे हो, या फिर आपकी ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली आपके कंपटीटर्स को पता चल रही हो। तो गूगल क्या करता है कि वो अराउंड 100 या 100+ ऐप्स का एक ग्रुप बनाता है और उनकी एवरेजेस ले लेता है, एग्रीगेट ले लेता है। लाइक मीडियंस आपको प्रोवाइड करता है, 25th परसेंटाइल देता है, 50th परसेंटाइल देता है, 75th परसेंटाइल देता है। और उस डाटा की बेस पे फिर आप क्या कर सकते हो, आप कंपैरिजंस कर सकते हो आपकी ऐप के परफॉर्मेंस का अपने कंपटीटर्स की ऐप की परफॉर्मेंस के साथ। फिर उसके बाद इसमें किस तरह की ऐप्स इंक्लूड की जाती हैं वो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। तो वो डाटा जो कि आपको आपके कन्वर्जन एनालिसिस के पेज पे मिल रहा होगा, वो डाटा जो आपको आपकी स्टैटिस्टिक्स के पेज पे मिल रहा होगा, कंपेयर टू पीयर्स के पेज पे मिल रहा होगा, तो वो ये सारा का सारा क्यूरेटेड डाटा होता है जो कि बिजनेस सेंसिटिव डाटा होता है। कस्टम पीयर ग्रुप्स में वो डाटा होता है जो कि बिजनेस सेंसिटिव नहीं होता है। लाइक अगर मैं बात करूं आपकी रेटिंग्स की, आपके रिव्यूज़ की, तो ये डाटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है और बिजनेस सेंसिटिव उतना नहीं होता। तो इस डाटा को जो है वो गूगल क्या करता है, डायरेक्टली जो है वो शो करवा रहा होता है यूजर्स को। कस्टम पीयर ग्रुप की भी आगे दो टाइप्स हैं, एक होता है एग्रीगेटेड पीयर डाटा, एक होता है अनएग्रीगेटेड पीयर डाटा। मैंने आपसे जो स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि आप जो है वो रेटिंग्स वाले पेज पे जाके अपने पीयर्स को डायरेक्टली जब चाहें जितनी बार चाहें जो है वो अपडेट कर सकते हैं, तो उसकी रीज़न यही होती है कि वो डाटा फुली पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो इस वजह से वो डाटा अगर आप बार बार चेंज कर भी रहे हैं, अपने पीयर्स को चेंज कर रहे हैं, जो कि आप अप टू 12 पीयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी रीज़न यही होती है कि वो पब्लिकली अवेलेबल है, बिजनेस सेंसिटिव नहीं है। तो अगर आप उसको अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपके कंपटीटर्स को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एग्रीगेटेड डाटा होता है, एग्रीगेटेड डाटा जो है वो पब्लिकली फुली अवेलेबल नहीं होता है। लाइक अगर मैं आपको बात करूँ एंड्रॉयड वाइटल्स की, आपके ऐप साइज रिपोर्ट्स की, तो ये पब्लिकली फुली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आप इस डाटा को जो है वो मंथली जस्ट 3 बार जो है वो अपडेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अपडेट उसको नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा, जो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन था, समटाइम आपका एक कंपटीटर होता है, उसको आप अपने अनएग्रीगेटेड पीयर डाटा की रिपोर्ट के अंदर या अनएग्रीगेटेड पीयर डाटा की लिस्ट के अंदर तो ऐड कर सकते हो, बट जब आप उसको एंड्रॉयड वाइटल्स वाले एडेड पीयर ग्रुप में जाके एडिट करने लगते हो, ऐड करने लगते हो, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो उसकी रीज़न ये होती है उन्होंने ऑप्ट आउट किया होता है बेसिकली। और आप भी अगर चाहें तो आप इस पेज पे आके डायरेक्टली ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपकी ऐप के एंड्रॉयड वाइटल्स का डाटा, ऐप साइज रिपोर्ट्स का डाटा जो है वो कोई दूसरा कंपटीटर जो है वो अपने पीयर्स ग्रुप में ऐड ना कर सके। तो ये थी आज की वीडियो, देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।